Hello everyone, I'm Anish Manta. I'm a faculty of English language, and today we have next session. And in this session, we will discuss new editorial of the Hindu of today's newspaper. So this session is going to be very helpful for all the beginners who are going to learn English language, and as well as for the aspirants of competitive examination. So this session will help you to improve your vocabulary as well as grammar and current affairs as well. So watch the full session to understand everything. सो गाइस ये जो सेशन है आज का केरला ट्रायंगल, इसका जो टाइटल दिया गया है वो है केरला ट्रायंगल। अब केरला ट्रायंगल मतलब क्या है, ये देखिए पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर बेस्ड ये पूरा का पूरा एडिटोरियल यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक। तो चलिए इस डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। तो एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर बोला गया कि केरला ट्रायंगल, ठीक है। तो केरला ट्रायंगल, तो देखिए द इलेक्शन रिजल्ट, 1 सेकेंड, ठीक। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, द इलेक्शन रिजल्ट विल बी इंडिकेटिव ऑफ अ न्यू सोशल कॉम्पैक्ट दैट इज टेकिंग शेप इन द स्टेट। तो गाइज यहाँ पर जो देखने वाली बात है, आपको ये पूरा ग्रामेटिकली समझना पड़ेगा। द केरला इलेक्शन रिजल्ट विल बी इंडिकेटिव। तो यहाँ पर आप नोटिस करिए, ये जो पूरा सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा बना हुआ आपका पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में जब ये सेंटेंस बनेगा तो इसको इस तरीके से बनाया जाएगा कि जब इलेक्शन रिजल्ट विल बी इंडिकेटिव, तो इलेक्शन के जो रिजल्ट होंगे वो इंडिकेटिव रहेंगे। इंडिकेटिव जो वर्ड है एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इंगित करने वाला, दर्शाने वाला किसी भी चीज़ को, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ अ न्यू सोशल कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पर नाउन का काम क्या करेगा, सोशल कॉम्पैक्ट आपका यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हो सोशल कॉम्पैक्ट यहाँ पे आपका नाउन का काम करेगा। दैट इज टेकिंग शेप इन द स्टेट, जो स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर आकार ले रहा है। जो इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो ये बात दर्शाएगा कि जो राज्य है उसके अंदर सोशल कॉम्पैक्ट, मतलब लोगों की जो थिंकिंग है, लोगों की जो सोच है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, वो किस तरीके से आकार ले रहा है, उसकी हम लोग यहाँ पे बात करें। सोशल कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, सोशल कॉम्पैक्ट का मतलब होता है लोगों के बीच में जो बाउंड होता है, एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशल कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो ये किससे पता चलेगा, इलेक्शन के रिजल्ट से यहाँ पे पता चलेगा, और जो चीज़ें राज्य के अंदर हो रही हैं उससे आगे दिखते हैं। द कमिंग असेंबली इलेक्शन इन केरला कुड मार्क अ रीअलाइनमेंट ऑफ स्टेट्स पॉलिटिकल लैंड स्पेस, ठीक, सॉरी लैंडस्केप, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम यहाँ पे बात करें द कमिंग असेंबली, मतलब जो राज्यसभा इलेक्शन जो है उसकी हम लोग यहाँ पे बात करें, केरला में जो होने वाले हैं। कुड मार्क रीअलाइनमेंट, ये क्या कर सकते हैं, ये जो इलेक्शन होने वाले हैं ये एक पुनर्निर्माण कर सकते हैं। रीअलाइनमेंट का मतलब होता है गाइस पुनर्निर्माण करना, ठीक है। तो क्या कह सकते हो आप इसको, पुनर्निर्माण करना, ठीक है। एक सेकंड, तो पुनर्निर्माण करना आप इसे कह सकते हो, ठीक है, पुनर्निर्माण करना, ये आपका इसका मीनिंग बनेगा, ठीक है। तो आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ से। एक सेकंड, सो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने कंटिन्यू कर लिया, आगे बढ़ते हैं फिर। ऑफ द स्टेट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप, ठीक है। लैंडस्केप का मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कोई भी प्रदर्शनी कह सकते हो, या फिर हम सीनरी कह सकते हैं, व्यू कह सकते हैं, ये सारी चीज़ का मीनिंग यहाँ पे निकल के आएगा। आगे देखते हैं। द कांग्रेस विच लीड्स द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, मतलब यूडीएफ, जो यूडीएफ जो ग्रुप है वहाँ का केरला का, उसको कौन लीड करता है, कांग्रेस लीड करती है। सीपीआई दैट लीड्स द लीड डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो सीपीआई जिसको कौन लीड करता है, लीड डेमोक्रेटिक एलडीएफ, तो फ्रंट जो है इसको लीड करता है। और बीजेपी जो है ये किसको लीड करती है, ये लीड करती है एनडीए, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो गाइस देखो, ये जो अलायंस वर्ड आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, वोकैबुलरी में आपको यहाँ पे बताते चल रहा हूँ। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ जोड़ करना, ठीक है, एडजॉइन करना, किसी चीज़ को अलायंस करना, गठबंधन करना, वो होता है। और एक चीज़ और अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, तो मैं आपको क्लास के अंदर ही बताता हूँ कि जब भी सबसे ज़्यादा डेली लाइफ में आप यूज़ करोगे किसी भी टेंस का, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा नोटिस करिए, द कांग्रेस से लेके एनडीए तक का, तो यहाँ पे पूरा अगर आप नोटिस करोगे तो आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है इस पूरे सेंटेंस में, ठीक है। आगे देखते हैं। आर ऑल बैटिंग ऑन आउटसाइड इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल साउथर्न स्टेट मे हैव ऑन द रिस्पेक्टिव नेशनल प्लान्स, ठीक है। तो बैटिंग, ये सभी लोग किस चीज़ के ऊपर बैट कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो साउथर्न स्टेट है, स्मॉल साउथर्न स्टेट है, उस पर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसके प्लान्स हैं, उसी के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है।
कोई भी पार्टी होगी तो ऑब्वियसली बात है जिस राज्य में इलेक्शन लड़ेगी उसकी पहले जो मूलभूत आवश्यकताएं उसके ऊपर काम करेगी, ठीक है, या जो वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर काम करेगी पहले। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इम्पैक्ट जो वर्ड आप देख रहे हो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रभाव या फिर इफेक्ट, हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं। स्मॉल साउथर्न स्टेट में हैव ऑन रिस्पेक्टिव नेशनल प्लान्स। केरला इज़ वन स्टेट वेयर राहुल गांधी इज माइल्स अहेड ऑफ Prime Minister Narendra Modi in popularity. तो and victory of the UDF set the scene for his return as Congress president. तो देखिए यहाँ तक अगर हम बात करें तो इस पूरे सेंटेंस के कहने का मतलब ये है कि केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी मोदी जी से ज़्यादा है, ठीक है। और अगर वहाँ से इलेक्शन जीतते हैं तो यूडीएफ अगर वहाँ से इलेक्शन जीतती है तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया। आगे देखते हैं। मिस्टर गांधी हैज़ बीन इन्वेस्टिंग कंसिडरेबल टाइम इन द स्टेट। तो जो राहुल गांधी हैं यहाँ पे, तो राहुल गांधी क्या स्टेट में अपना काफ़ी समय वहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं, काफ़ी समय स्टेट के अंदर दे रहे हैं। कंसिडरेबल मतलब काफ़ी समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए, द बीजेपी लॉन्ग सीन एज नॉर्थ इंडियन पार्टी। तो बीजेपी को किस पार्टी की तरह देखा जाता है? एक नॉर्थ इंडियन पार्टी की तरह इसको देखा जाता है। हैज़ एमर्ज एज थर्ड पोल थ्रू सोशल इंजीनियरिंग दैट इंक्लूड्स वूइंग अ सेक्शन ऑफ क्रिश्चियन। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी है इसको नॉर्थ इंडिया की पार्टी के रूप में देखा जाता है और ये भी क्या कर रही है वहाँ पे, तो बीजेपी केरला में जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन लोगों को लुभाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो एक वर्ड आप लोगों को नया वर्ड यहाँ पे देखने को मिल सकता है, वूइंग। वूइंग जो वर्ड है किससे बना हुआ है? तो गाइज ये मेन वर्ड यहाँ पे होता है वू का मतलब होता है किसी को परस्यू करना, मनाना, ठीक है। तो मनाना इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो बूइंग का मतलब भी यहाँ पे मनाना है। तो ये पूरी पार्टियाँ मिलकर क्या कर रही, क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ पर ज़्यादा है केरला में, तो उनको मनाने की यहाँ पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं। नोटेबल परफॉर्मेंस इन केरला कैन गिव अ फ्लिप टू इट्स साउथर्न एम्बिशन एंड बटरेस इट्स क्लेम ऑफ बीइंग नेशनल पार्टी। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जो है वहाँ पर भी अपने पैर जमाना चाहती है केरला में भी, और ये एक नोटेबल परफॉर्मेंस यहाँ पे देना चाहती है, जो एक इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस वहाँ पे देना चाहती है, जिससे कि अपनी एक नेशनल पार्टी के रूप में वहाँ पे भी अपना क्लेम कर सके, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, द इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन इज एक्सपेरिमेंटिंग विथ डेयरिंग पॉलिटिकल मूव्स टू विन सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म अनयूजुअल इन केरला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकम्बेंट का मतलब होता है यहाँ पे निर्भर, ठीक है। एक सेकंड हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये जो वर्ड यहाँ पे देख रहे हो आप, इनकम्बेंट का मतलब होता है यहाँ पे निर्भर। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन इज एक्सपेरिमेंटिंग विथ डेयरिंग पॉलिटिकल मूव्स। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? डेयरिंग पॉलिटिकल मूव्स से, कुछ बहादुरी भरे ये डेयरिंग मूव्स यहाँ पे कर रहे हैं, पॉलिटिकल मूव्स यहाँ पे कर रहे हैं टू विन सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म। सेकंड कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कंसेक्यूटिव का मतलब यहाँ पर होता है लगातार, ठीक है, एक के बाद एक, तो वो होता है कंसेक्यूटिव। जैसे सपोज दैट कोई व्यक्ति बार बार एक ही जगह से चुनाव जीत रहा है, हम कह सकते हैं हिज कंसेक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर या कंसेक्यूटिव चीफ मिनिस्टर, मतलब लगातार जीत रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। टर्म अनयूजुअल इन केरला, हिज मूव्स कुड बी हाईली रिवार्डेड पॉलिटिकली। तो उनके जो मूव्स हैं उनको कैसा हाईली रिवार्ड किया सकता है पॉलिटिकली, बट कुड अनसेटल इम्प्लिसिट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग केरलाज एलाइट्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई मान रहे हैं कि ये जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, इनके जो मूव्स हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उसको पॉलिटिकली तो सराहा जा सकता है, लेकिन इंटरनली इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर्निहित। कोई भी चीज़ अगर इंटरनल है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट, अंदरूनी कह सकते हो हिंदी में आप। तो पावर शेयरिंग जो है उसमें ये थोड़े से वहाँ पर मात खा रहे हैं और ये चीज़ उनकी सही नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। थ्रू दे आर प्लेइंग फॉर हाई स्टेक्स इन केरला, ऑल थ्री पार्टीज आर इन टर्मोइल, ठीक है। तो ये सारी की सारी पार्टीज़ हैं वो किसमें है? टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो उसको उथल पुथल, ठीक है। तो टर्मोइल जो वर्ड है इसका मतलब कह सकते हो उथल पुथल या किसी भी चीज़ में डिस्टर्बेंस हो जाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्मोइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद इन एंड इन
टसेल्स विथ अलाइज, इन टसेल्स विथ अलाइज। टसेल्स का मतलब हो सकता है एक तरीके से राइवल्स कह सकते हो आप इसको, मतलब एक दूसरे की विरोधी पार्टियां हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही, इन टसेल्स विथ अलाइज। आगे देखते हैं, द CPIM डिसीजन to deny ticket to several of its veterans has not been taken kindly by its cadres। तो कहने का मतलब ये है कि जो CPI जो पार्टी है इसने इसके बहुत सारे वेटरन का मतलब क्या होता है, वेटरन भी मैंने आपको क्लास के अंदर कई बार बताया, वेटरन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट व्यक्ति, तो उसको हम बोलते हैं वेटरन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो CPI जो पार्टी है इसने अपने को बहुत सारे वेटरन जो हैं उनको भी टिकट नहीं दिया है, उनको भी टिकट देने से मना कर दिया है, ठीक है। तो डिनाई मतलब होता है यहाँ पे मना करना, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इट्स कैडर हु हैव टेकन टू द स्ट्रीट्स एंड सोशल मीडिया टू चैलेंज इट। और उन लोगों ने जिनको टिकट नहीं मिला, ऑब्वियसली बात है यार, अगर किसी को टिकट नहीं मिलेगा, आप किसी भी पार्टी के फॉर्मर नेता हो, उसके बाद अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है, वेटरन हो आप तो विरोध करोगे ही करोगे, ऑब्वियसली बात है। द पार्टी वूड केरला कांग्रेस many from the UDF into LDF in an embarrassing somersault that it finds difficult to explain charges of corruption and nepotism। ठीक है, तो इसके ऊपर करप्शन और नेपोटिज्म के जो चार्जेस हैं उसको भी क्या किया इन्होंने, एक्सप्लेन किया हुआ। डिफ़िकल्ट टू इट फाइंड डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, तो ये इसने क्या करा है, तो LDF है और UDF है, ये अपने ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं उनको एक्सप्लेन करने में क्या है, ये उनको डिफ़िकल्ट लगा कि हमें कैसा एक्सप्लेन करें हम जो करप्शन के चार्जेस हैं और नेपोटिज्म, कुल मिला के इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन का नहीं दिया है, ठीक है। नेपोटिज्म आप जानते हो भाई भतीजावाद, और करप्शन जो होता है, करप्शन आप जानते हो क्या होता है, तो भाई किसी भी टाइप का आप देखते हो भ्रष्टाचार जो होता है उसको हम करप्शन कहते हैं। इंक्लूडिंग अ मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन into the links between the former principal secretary of the chief minister and smuggling racket have taken the sign of governance record of the LDF government। Mr. Vijayan however is trying to turn दिस इन हिज फेवर। और ये जो मिस्टर विजयन है, ये क्या है, जो LDF जो वहाँ का ग्रुप है उसके ऊपर ये जो चार्जेस वगैरह लगे हुए हैं, जो जैसे लाइक रैकेट वगैरह के चार्जेस हैं, स्मगलिंग के चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, तो ये सभी के सभी चीज़ों को एक आधार बनाकर जो मिस्टर विजयन है ये सारी की सारी पॉलिटिकल चीज़ें वहाँ की उसको बदलना चाहते हैं और उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आगे देखते हैं, वाइल क्लेमिंग टू बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ मैच, एक सेकंड, अपन कहाँ पर थे, हाँ यहाँ पर थे, देखो मिस्टर विजन हाउएवर इज ट्राइंग टू टर्न दिस इन हिज फेवर बाय क्लेमिंग टू बी एट रिसीविंग एंड ऑफ मैकेनिएशंस बाय सेंट्रल प्रोब एजेंसीज एट बिहेस्ट ऑफ द BJP। ठीक है, तो किसके आधार पर किसके साथ करना चाह रहे हैं, बिहेस्ट ऑफ द BJP। आगे देखते हैं, द कांग्रेस इज ट्राइंग टू कीप द लीडरशिप स्क्वेबल। ठीक है, तो जो कांग्रेस है वो क्या करना चाहती है, जो लीडरशिप है उसे स्क्वेबल करना चाहती है। और ये जो एक नया वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि स्क्वेबल, स्क्वेबल वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है किसी दो लोगों के बीच में किसी भी टाइप की बहस होता है, या फिर कह सकते हैं क्वारल कह सकते हैं, झगड़ा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके मीनिंग यहाँ पे हो सकते हैं। डिस्प्यूट भी कह सकते हैं, हम इसको फाइट भी कह सकते हैं, दैट इज स्क्वेबल। विदिन बाय नॉट फॉर्मली अनाउंसिंग लीडर। आगे देखते हैं, चैंडी कुड गेट अनदर टर्म शुड द पार्टी विन। तो क्या पार्टी यहाँ पे जीत पाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। आगे देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग हार्ड टू होल्ड on a traditional base, the BJP in Kerala had never imagined itself as a serious contender of power। तो कहने का मतलब ये है कि जो BJP पार्टी है उसने केरला में कभी भी अपने आप को एक सीरियस कंटेंडर, मतलब होता कॉम्पिटिटर, तो आप इसको भी हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। चलिए देखिए, कंटेंडर, कंटेंडर मतलब होता है एक कॉम्पिटिटर कह सकते हो, राइवल्स कह सकते हो, वो होता है कंटेंडर। तो बीजेपी ने कभी भी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर केरला के अंदर नहीं माना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है कांग्रेस या देखा जाए तो अदर पार्टीज़ जो हैं, लोकल पार्टी जो हैं, उनकी पकड़ वहाँ पर बीजेपी से ज़्यादा है। आगे देखते हैं, फॉर पावर एंड अपॉर्चुनिटी इट साइट हैज़ इंटेंसीफाइड इंटरनल फैक्शनल राइवलरीज। तो यहाँ पर देख सकते हो
साइट हैज़ इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। इंटरनल फैक्शनल राइवलरीज, तो जो इसने क्या इंटरनल जो फैक्शनल राइवलरीज हैं एक दूसरे के बीच में विरोध, उसको बढ़ा दिया है। आगे देखते हैं, द कैंपेन एंड आउटकम ऑफ द असेंबली इलेक्शन विल बी इंडिकेटिव ऑफ अ न्यू सोशल कॉम्पैक्ट, तो जो रिजल्ट रहने वाला इस बार का इलेक्शन का, असेंबली इलेक्शन का, वो एक इंडिकेटिव रहेगा कि सोशल कॉम्पैक्ट क्या है, जो समाज में चेंजेस कुछ आया है या नहीं आया है, वो इससे हमें पता चलेगा। आगे देखते हैं, दैट इज़ टेकिंग शेप इन केरला एंड in the sense it is not merely about electing a new government this time। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, एक वर्ड और आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ मैरली, मैरली का मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो सिर्फ या फिर केवल। इट इज़ नॉट मैरली अबाउट इलेक्टिंग अ न्यू गवर्नमेंट, ये सिर्फ नई गवर्नमेंट इलेक्ट करने के ही बारे में नहीं है। इसमें ये भी पता चलेगा कि जो लोग हैं वहाँ का जो सोशल कॉम्पैक्ट है, पॉलिटिकल कॉम्पैक्ट है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगी किसकी सरकार बनेगी। ठीक है, तो जो भी चेंजेस होगा लोगों के दिमाग में वो आपको इलेक्शन के रिजल्ट पर ही दिखाई देगा। ठीक, तो आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आई हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, और जो सेशन अगर आपने एंजॉय किया, अगर आप कुछ सीख पाए हो इससे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं डेली बेसिस पे आपको एक पैसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ, एक एडिटोरियल यहाँ पे डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर सकें। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि लाइव भी आएँ और लाइव सेशन हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और लाइक कमेंट शेयर सब कुछ होते रहने चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, लेट्स ओवर द क्लास।